प्रिय सज्जनों, गीता के 7वें अध्याय के उपरांत मैं आपके समक्ष गीता दिव्य अमृत ज्ञान के 8वें अध्याय का वर्णन करने जा रहा हूँ, जो कि भगवान मधुसूदन कृष्ण ने कुरुक्षेत्र जैसे पावन भूमि पर इस परम ज्ञान जो कि पूर्ण ब्रह्म पार ब्रह्म परमेश्वर के मुख से वर्णन कराया और इसका श्रवण गांडीवधारी अर्जुन ने किया और तदुपरांत सभी प्राणियों ने और सभी महान आत्माओं ने इसका श्रवण किया। तो गीता के 8वें अध्याय का प्रथम श्लोक शुरू करने से पहले एक पावन श्लोक। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवस्त्रहयस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं। जय श्री हरि। ओम तत्सत तत्सत तत्सत। तो प्रिय सज्जनों, तदुपरांत गीता के 8वें अध्याय का जो पहला श्लोक है, गीता का जो एक एक श्लोक ये मंत्र के रूप में प्रमाणित है, जिसमें परम ज्ञान का भंडार है। अर्जुनवाच। भगवान के समझाने के पश्चात गांडीवधारी अर्जुन फिर उनसे प्रश्न पूछते हैं। किम तद ब्रह्मा किमध्यात्मं किम करम पुरुषोत्तमं अधिभूतं च किम प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते। अर्जुन ने कहा कि हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं। अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयो वसनेतात्मभिः। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। यानी अगर मैं आपको जानना चाहूँ तो आपको कैसे जानूँ, आप सबकी समझ किस रूप में प्रकट होते हैं। तो अर्जुन के इस मधुर वाणी को सुनकर भगवान उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं। श्री भगवान वाच। अक्षरम ब्रह्मा परमं स्वभायो अध्यात्ममुच्यते
भूत भावोद्भव करो विसर्गा कर्म संचिता। भगवान ने कहा कि परम अक्षर ब्रह्मा है और अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषाश्चाधिदैव तम् अधियज्ञो वहमेवात्र देहे देवभृतां वरम्। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अद्भुत हैं, हिरण्य में पुरुष अधिदेव हैं और हे देवधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ, अर्थात इस संपूर्ण मानव के शरीर में मैं ही एक आत्मा के रूप में रहता हूँ, वो मेरा ही प्रतिरूप है। अंतकाले चमामेव अस्मरन् मुक्ता कलेवरम यह प्रयात सा मदभावम यात नस्ते तत्र संशयः। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करता है वो मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। फिर भगवान कहते हैं कि यम यम वाप अस्मरन् भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव में भावित रहा है। अर्थात मनुष्य के अंदर अंतरात्मा में मन में जो भावना रहती है तो उस भावना को अगर लेकर वो शरीर को त्याग करता है तो उसी भावना के अनुसार उसी पद को प्राप्त होता है। अगर भगवान का ध्यान करके और सच्चे भक्तिभाव से युक्त हो शरीर को त्याग करता है तो उनके धाम को प्राप्त होता है, और जो निम्न भावना को धारण कर शरीर को त्याग करता है वो अधोगति को प्राप्त होता है, निम्न गति को प्राप्त होता है। तस्मात् सर्वेषु कलेषु मामनुष्यमरे युक्षता च मत्पर्पित मनो बुद्धिर्मामेव वैश्यं संशयम्। इसलिए हे अर्जुन, तो सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण की हुई मन बुद्धि से युक्त होकर तो निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। यानी युद्ध करने के उपरांत भी तो मुझे ही प्राप्त होगा, और युद्ध करना ही तेरे लिए श्रेष्ठ है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यमयाति पार्थनु चिंतयन्। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। अब यहाँ पर परमेश्वर का नाम दिया गया कि जिससे बढ़कर फिर कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, और जो सतलोक में असंख्य भुजाओं युक्त असंख्य रहता है और असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, वही परमेश्वर है। तदुपरांत कविं पुराणमनुशासितार मनोरणीयां संबद्धरेद्यः सर्वसिद्धाता रमचिंतरूपं मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्।
अर्थात जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि सबके नियंता और सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है, तो प्रयाण काले मनसा चलेन भक्ता युक्तो योग बलेन चैव भूर्वोर मध्ये प्राणमावेश सम्यक सतम परम पुरुषमुपैत दिव्यम। वह भक्तियुत पुरुष अंत काल में भी योग बल से और भ्रगटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। फिर अगला श्लोक, यदक्षरं वेद विदो वदन्त विशन्त यद्दत्तयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ते तत्ते पदं संग्रहेण प्रवश्ये। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्त रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं, यानी वो चीज जिसमें महात्मा लोग प्रविष्ट करते हैं, उनकी आत्मा जिसमें प्रविष्ट होती है, और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा। यानी जो बड़े बड़े ऋषि महात्मा हैं, जो हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, वे किस पद को प्राप्त होते हैं, किस गति को जाते हैं, आज मैं तुझे यह प्रसंग सुनाऊंगा। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरुद्ध चा मूर्ध्याधायात्मनः प्राणमास्यतो योगधारणाम् ओमित्येकाग्रं ब्रह्मा व्यवहारन् मा मनुष्यमरं यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमं गतिम्। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से कि सब इंद्रियों की द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय देश में स्थित करके फिर उस जीती हुई मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारण में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्मा का उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप उस निर्गुण ब्रह्मा का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार भगवान सबसे महान अक्षर ओम जो ब्रह्म है, इसकी महत्ता को अर्जुन को बता रहे हैं कि यही शब्द प्रधान है और ही पूर्ण ब्रह्म है। अगला श्लोक, अनन्यचेताः सततं यो माम अस्मरत नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर के मुझ में अनन्य चित्त भाव से सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम का स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ
अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालय समाश्वशतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमं गताः। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं। अर्थात जो पुरुष मुझको प्राप्त हो जाता है, मुझ परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है, कि जिसकी अंतरात्मा जो सतलोक में प्रवेश कर जाती है, उसका फिर पुनर्जन्म और नहीं होता। यानी वो जन्म और मरण के बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाता है। अब ब्रह्मा भुवनाद लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मालोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोग काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। अर्थात ये सब ब्रह्मादि के जो लोक हैं, ये काल के जो द्वारा ये सीमित है और सीमित है, अनित्य है। अगला श्लोक। सहस्रयुग पर्यन्तं मर्हद्या ब्रह्माणो विदुः रात्रं युग सहस्रान्तं तेहो रात्र विदुः जनाः। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युग की अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगित अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वह योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। अर्थात वो काल के तत्व को भले प्रकार जान जाते हैं। अव्यक्तादयक्तयः सर्वाः प्रभवन्या हरणागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संजके। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से, अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं। यानी सभी जो प्राणीजन आत्मा ये ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। कहने का मतलब संपूर्ण आत्मा जो मनुष्य के अंदर प्रविष्ट है वो ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न होता है। ब्रह्मा का मतलब और ब्रह्म, और उन्हीं में वो लय हो जाता है। अगला श्लोक। भूतग्रामः स यवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमेषु सह पार्थे प्रभवत्याः रागमे। हे पार्थ, वही वो भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है, और दिन के प्रकाश काल में फिर उत्पन्न हो जाता है। अगला श्लोक। परस्तस्मात् भावोन्नो अदक्तो अदक्ता सनातनः
यह सा सर्वेषु भूतेषु नश्यन्तु न विश्यति। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट हो जाने पर भी नष्ट नहीं होता है। अर्थात यानी संपूर्ण में जब सब कुछ, पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ नष्ट हो जाता है, यहाँ तक कि जो नष्ट प्राय ब्रह्मांड है वो भी नष्ट हो जाता है, उस समय उस सत्पुरुष की सत्ता बनी रहती है, वो कभी नष्ट नहीं होता, वो अचिंत्य है। तो भगवान कहते हैं अव्यक्तोक्षर इत्युक्ता माहुः परमां गतिम यं प्राप्य नादिर्वन्तन्ते तदभां परमं मम। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वो मेरा परम धाम है। अब ये परमपिता पारब्रह्म परमेश्वर जो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर है, तो जिनके पिता काल निरंजन जो उनसे ऊपर है, उनका भी पिता है, वो है पारब्रह्म परमेश्वर। ये अपनी वाणी से भगवान कृष्ण के माध्यम से कुरुक्षेत्र में बोल रहा है। अगला श्लोक, पुरुषः स परः पार्थ भक्ता लब्धस्तन्नया यस्यान्तः अस्थानि भूतानि सर्वमिदं ततम्। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से ये समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। यानी ऐसे पुरुष को, परम पिता को आप अपनी अनन्य भक्ति से ही सहज प्राप्त कर सकते हैं। यत्र काली त्वनावृत्तिमावृतं चैव योगिनः प्रयाता यन्ति तं कालं वश्यामि भरतर्षभः। हे अर्जुन, कि जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस ना लौटने वाली गति को, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं तुमसे कहूँगा कि वो कौन सा मार्ग है जिसमें जाने के पश्चात फिर पुनर्जन्म नहीं होता, फिर पानी लौटता नहीं है इस संसार में, और कहाँ जाने पर वह पुनः इस पृथ्वी पर मृतलोक में आ जाता है, कौन सा धाम है। तो उसको भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः खण्डमासा उत्तरायणम् तत् प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मा विदो जनाः। क्या सुंदर श्लोक है। तो भगवान कहते हैं कि जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, तो दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है, और उत्तरायण के 6 महीने का अभिमानी देवता है। उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपरयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं।
यानी जब सूर्य उत्तरायण में हो तब प्राणी अगर अपने प्राण का त्याग करे तो वो सीधे परम धाम परमेश्वर के धाम को प्राप्त करता है। फिर उसका अंतरात्मा परमात्मा में लीन हो जाती है और उसका पुनः वो मरण और जन्म के बंधन से पूर्णतया छूट जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महाभारत के युद्ध जब समाप्त हुआ तो महाभारत के युद्ध के समय भीष्म पितामह से शैया पर पड़े थे, पर उन्होंने उस समय अपना प्राण नहीं त्यागा था, क्योंकि उस समय सूर्य दक्षिणायन में था और उन्होंने ये कहा था कि मैं तब प्राण त्याग करूँगा जब सूर्य उत्तरायण में होगा, क्योंकि जो उत्तरायण में मरने के पश्चात जो आत्मा ऊपर की ओर जाती है वो परम धाम को प्राप्त होती है, परम पिता परमेश्वर के धाम को प्राप्त होती ही उसे पूर्ण मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और ऐसे सौभाग्य पुरुष को ही प्राप्त होते हैं, सबको नहीं। अगला श्लोक, धूमूरार्तस्तथा कृष्णाखंडमासा दक्षिणायनम तत्र चंद्रमासम ज्योतिर्योगी प्राप्त निवर्तते। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। यानी अगर दक्षिणायन में जो देवताओं का पथ है वो अभिमानी देवताओं का है और दक्षिणायन में जो शरीर को त्याग करता है वो उस देवताओं के द्वारा वो स्वर्ग को जाता है। अर्थात जब वो स्वर्ग को जाता है तो अपने वहाँ भी एवं अच्छे कर्मों के द्वारा सुख भोगेगा और भोग करके फिर वो मरण चक्र के बंधन में पहुँच जाता है, फिर उसकी जन्म होती है। तदुपरांत भगवान अर्जुन से कहते हैं कि नयते श्रुति पार्थ जानन् योगी मृहाति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तो सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो जा। तो भगवान अर्जुन को बताते हैं कि आप अपने आप को मुझे समर्पित कर दे और सदा तो मेरा ही चिंतन कर, सदा मेरी ही भक्ति कर, अगर तू परम गति को प्राप्त करना चाहता है। तो इस अध्याय का अंतिम श्लोक, वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्य फलं प्रतिष्ठम् अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम अस्थानमुपैति चाद्यम्। अर्थात कि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दानादि की करने में जो पुण्य फल कहा है उन सबको निस्संदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है।
तो इस प्रकार परम गति को प्राप्त करने के लिए पुरुष को सदा एक ही ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, उसी की भक्ति करनी चाहिए। जो ओंकार परमपिता परमेश्वर है और जो असंख्य ब्रह्मांड में वास करता है, जिसके असंख्य हाथ हैं और सारे ब्रह्म की उत्पत्ति उन्हीं से हुई है। ओम तत्सदित श्रीमद्भगवद्गीता सुपूर्णिशास्त्र ब्रह्मा विद्यायां योग शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्मा योगो नामाष्टमो अध्याय समाप्त। ये अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्मा योग के नाम से कहा गया है कि जो ओंकार है वही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। तो प्रिय सज्जनों, तो आप श्रद्धावान लोग इसके परम ज्ञान को हृदय में धारण कर पूर्ण चित्त मन से इसका श्रवण करें और अगर आप लोगों के मन में भगवान के प्रति आस्था है, इस गीता के प्रति आस्था है, तो आप लोग इसको सभी लोगों तक पहुंचाएं मेरे चैनल के माध्यम से। दिव्य गीता अमृत ज्ञान, सर अमरेंद्र शुक्ला। जय श्री ओम तत्सत। ओम पार ब्रह्म परमेश्वराय नमः।